इस वीडियो में बात रूस और यूक्रेन की। रूस बॉर्डर पर तैनात होंगे 64 यानी 64 F-35 जेट। यूक्रेन के ड्रोन हमले में सुखोई, मिग और S-400 हुए हैं तबाह। यानी कि रूस यूक्रेन युद्ध नए खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। जैसा मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि रूस यूक्रेन युद्ध नए खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। फिनलैंड ने रूस की सीमा के पास अमेरिकी F-35 स्टील्थ फाइटर जेट तैनात करने की तैयारी शुरू कर दी है। तो चलिए विस्तार से बताते हैं सब कुछ आपको। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध एक नए और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। एक तरफ नाटो देश फिनलैंड रूस की सीमा के बेहद करीब अमेरिकी F-35 स्टील्थ फाइटर जेट तैनात करने की तैयारी में है। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन रूस के भीतर और कब्जे वाले इलाकों में लगातार लंबी दूरी के ड्रोन हमले कर रहा है। इन दोनों घटनाओं ने क्रेमलिन की रणनीतिक चिंता को कई गुना बढ़ा दिया है। फिनलैंड ने 16 दिसंबर को अमेरिका के टेक्सास स्थित फोर्ट वर्थ में अपना पहला F-35A लड़ाकू विमान रोल आउट किया। यह सिर्फ एक सैन्य कार्यक्रम नहीं बल्कि नाटो में शामिल होने के बाद फिनलैंड की सुरक्षा नीति का सबसे ठोस संकेत माना जा रहा है। वहीं 2021 में चुनी गई इस डील के तहत फिनलैंड को कुल 64 यानी कि 64 F-35 विमान मिलेगा, जिसकी लागत करीब 9.6 अरब डॉलर है। यह रूस की खोपड़ी पर सीधे तैनात होंगे। पहला विमान 2026 में औपचारिक रूप से डिलीवर होगा। इससे पहले अमेरिकी एबिंग एयरफोर्स बेस में पायलट और तकनीकी स्टाफ की ट्रेनिंग होगी। इसके बाद ये विमान फिनलैंड पहुंचेंगे। फिनलैंड और रूस के बीच 1340 किलोमीटर लंबी सीधी सीमा है। फिनिश अधिकारियों का साफ कहना है कि F-35 की स्टील्थ क्षमता, एडवांस सेंसर और नेटवर्क वॉरफेयर सिस्टम रूस जैसे पड़ोसी के खिलाफ निर्णायक भूमिका निभाएंगे। फिनलैंड के रक्षा मंत्री एंटी हैक्कानेन ने इसे नाटो के उत्तरी मोर्चे की सुरक्षा के लिए अहम बताया है। इस बीच यूक्रेन ने रूस के खिलाफ हमलों की रफ्तार और दायरा दोनों बढ़ा दिया है। यूक्रेनी सेना ने दावा किया है कि उसके ड्रोन ने कैस्पियन सागर में रूस के फिलानोवस्की तेल क्षेत्र में स्थित एक ऑयल रिंग को निशाना बनाया। यह हमला यूक्रेन की सीमा से 700 किलोमीटर से ज़्यादा दूर किया गया है। इसी हमले में रूसी गश्ती जहाज ओखोतनिक को भी निशाना बनाया गया है। क्रीमिया में भी यूक्रेन ने बड़ा झटका देने का दावा किया है। यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी SBU के अनुसार बेलबेक एयरफील्ड पर ड्रोन हमले में 2 रूसी Su-27 फाइटर जेट नष्ट कर दिए गए हैं। इनमें से एक विमान पूरी तरह हथियारों से लैस था और उड़ान के लिए तैयार था। इसके साथ ही एयरफील्ड का कंट्रोल टावर भी क्षतिग्रस्त हुआ है। 2 दिन पहले इसी एयरबेस पर MiG-31 और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को भी निशाना बनाया जा चुका है। यानी एक हफ्ते में रूस को इसी बेस से बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं जमीनी मोर्चे पर रूस ने यूक्रेन के ओडेसा क्षेत्र में दबाव बढ़ा दिया है। रूसी हमलों में दिनेस्टर नदी पर स्थित एक अहम पुल को कई बार निशाना बनाया गया, जिससे पश्चिमी सीमा की ओर जाने वाला प्रमुख सप्लाई रूट बंद हो गया है। यह रास्ता यूक्रेन के लगभग 40% ईंधन आपूर्ति के लिए अहम था। हालांकि यूक्रेन ने अस्थायी पोंटून ब्रिज बनाकर और दूसरे रास्तों से सप्लाई चालू रखने का दावा किया है। वहीं उन दोनों के बीच तनाव बढ़ता हुआ साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ पुतिन साल के आखिरी में मीडिया पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ना ही वो यूरोप को छोड़ने वाले हैं, ना ही वो यूक्रेन को छोड़ने वाले हैं, जब तक वो खुद आकर माफ़ी ना मांगे और युद्ध से पीछे ना हटें। और उसकी बानगी ये वीडियो है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।